हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त शैलेंद्र आपके अपनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारी एक सीरीज चली है कंप्यूटर की, इसमें ट्रिपल सी के कोर्स से रिलेटेड कंटेंट है और जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम है यूपीपीसीएल, टीजी2, यूपीपीसीएल, कंप्यूटर असिस्टेंट और भी जितने भी कंप्यूटर के एग्जाम होते हैं उनसे रिलेटेड जितने भी कंटेंट है इस क्लास में आपको कराया जा रहा है फ्री में। तो हमारे आपकी अभी तक इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ कंप्यूटर का और अभी शॉर्टकट कीज और एब्रीविएशन हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आज मैं जो क्वेश्चंस की लेके आया हूँ, आज मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आया हूँ। जो हमने इंट्रोडक्शन कराया उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, 50-60 क्वेश्चंस हैं, उनको करा लेके आया हूँ। कुछ इसमें करेंगे, कुछ नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, ये किताब है प्लेटफॉर्म की, जिसमें 8,000 प्लस 8,500 प्लस क्वेश्चन हैं। तो इनको साढ़े जितने भी 8,500 प्लस क्वेश्चन हैं उनको हम डिटेली एक्सप्लेन करेंगे। जहाँ पे हमें प्रैक्टिकल की जरूरत पड़ेगी हम उसको प्रैक्टिकल भी करके दिखाएंगे। ठीक है, क्वेश्चंस में आपको जो टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं है, जो कंप्यूटर के फैमिली नहीं है, उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, डैश एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत से लोग क्या करेंगे, कंप्यूटर आंसर कर देंगे। कंप्यूटर क्या करता है, डेटा को लेता है इंफॉर्मेशन, लेकिन एक्चुअल में क्या करता है, प्रोसेसर जो होता है वो इंफॉर्मेशन का डेटा को लेता है और प्रोसेस करता है, उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। जो कि मैंने इंट्रोडक्शन का वीडियो था उसमें मैंने साफ साफ आपको बताया था कि कंप्यूटर डेटा लेता है और प्रोसेसर उसको प्रोसेस करता है, फिर प्रोसेसर उसको आउटपुट में कन्वर्ट करके इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। तो आउटपुट डिवाइस में डिस्प्ले है, प्रिंटर है या कहीं पे उसको आउटपुट में इंफॉर्मेशन को देता है। ठीक है, तो मैंने बताया था, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो प्रोसेसर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा डैश को इंफॉर्मेशन में परिवर्तन किए जाते हैं। तो ये कह रहा क्वेश्चन, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा डैश को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं, या इसकी लैंग्वेज गंदी है थोड़ी सी किताब की, मैंने पढ़ा है इस किताब को। तो इसका कहने का मतलब कंप्यूटर जो है, इस क्वेश्चन को इस तरह से होना चाहिए, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा डैश को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। ठीक है, तो ये इस तरह से क्वेश्चन होता तो ये इजी हो जाता क्वेश्चन। तो ये इसका आंसर, कंप्यूटर क्या करता है, प्रोसेस द्वारा किसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है, रो फैक्ट, यानी कि अगर रो फैक्ट दे रहा है तो रो फैक्ट और डेटा दे रहा है तो डेटा। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया डेटा, ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर सेकंड का। तो कंप्यूटर क्या करता है, रो डेटा को या डेटा को, रो फैक्ट्स को या डेटा को इंफॉर्मेशन में चेंज करता है प्रोसेसर द्वारा। ठीक है, तो कंप्यूटर आता है तो कंप्यूटर बेसिकली काम क्या करता है, प्रोसेसर करता है अंदर जाके। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैंने जो मेरा थ्योरी का पोर्शन था उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया। आप उसको देखने के बाद ही आप इसको अटेंड करें ऑब्जेक्टिव को, तभी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, वरना कुछ चीज़ें आपकी हवा हवा हो जाएंगी, उसमें आपको ऊपर से चला जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को डैश कहते हैं। तो या डैश कहते हैं या क्या कहते हैं, तो कंप्यूटर में जो डेटा इनपुट होता है तो उसको इनपुट कहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर में जो डेटा जाता है, एंटर होता है, तो उसको क्या कहा जाता है, इनपुट। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, इनपुट इज करेक्ट आंसर। ठीक है, जो एंटर होता है डेटा कंप्यूटर में उसको इनपुट कहते हैं। फिर आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे वीडियो में। ठीक है, तो आप बेफिक्र रहें, क्वेश्चन आपका बहुत सारे हो जाएंगे। कंप्यूटर की विशेषताएं या कार्य निम्नलिखित में से एक नहीं है। तो ये कह रहा है इनमें से कौन सा कंप्यूटर का काम या विशेषता नहीं है। तो ये दिख रहा ऑप्शन दे रखा है, डाटा संकलन, डाटा संचयन, डाटा संसाधन, डाटा आकलन। तो ठीक है, पहली बात तो ये डाटा डाटा नहीं होता, ये डेटा होता है। ठीक है, डेटा होता है। कंप्यूटर का जो बहुवचन होता है डेटा का, सिंगुलर मैंने बताया था डेटम होता है, और प्लूरल होता है वो डेटा होता है, डाटा नहीं होता, डेटा होता है, डेटा। ठीक है, तो इसमें किताब में कई सारी मिस्टेक हैं, तो ये लिख रखा है तो मैं पढ़ दे रहा हूँ। तो इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर देता हूँ मैं। तो ये है ए ऑप्शन, डेटा संकलन। डेटा संकलन का मतलब होता है डेटा कलेक्शन। ठीक है, डेटा कलेक्शन काम करता है। ठीक है, और डेटा स्टोरेज ये भी काम करता है। डेटा संचयन, स्टोर का काम करता है डेटा का, कंप्यूटर करता है। तो इनमें से पूछा है इनमें से कौन सा काम नहीं करता है। डेटा संसाधन का काम मतलब होता है डेटा संसाधन का मतलब होता है
डेटा रिसोर्सेज, ठीक है, डेटा रिसोर्सेज रिसोर्स करता है। डेटा आकलन का मतलब होता है डेटा एवोल्यूशन, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इसका इनमें से ये जो है डेटा आकलन का काम कंप्यूटर नहीं करता, बाकी जो स्टोरेज का काम है और कलेक्शन का काम है और रिसोर्सेज का काम है, तीनों काम करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, ठीक है। डेटा आकलन का काम नहीं करता, यानी डेटा एवोल्यूशन का काम नहीं करता, इवेल्यूएशन का, बाकी ये डेटा स्टोरेज का, डेटा कलेक्शन का और डेटा रिसोर्सेज का या संसाधन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आराम से पढ़ेंगे, अच्छे से समझ के क्वेश्चंस को, ठीक है। चाहे कम क्वेश्चन करेंगे लेकिन क्वेश्चन को समझ के करेंगे। ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ लो रट लो, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। आप क्वेश्चन कम करिए बट समझ के करिए। तो कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? मैंने डेटा बताया था, रो फैक्ट होते हैं। तो डेटा में मैंने सारी चीज़ें बताई थी, नंबर्स आते हैं, अल्फा न्यूमेरिक्स आते हैं, तो ये सारे डेटा में आते हैं। तो इसमें नंबर्स भी दे रखा है और चिन्ह भी दे रखा है। तो चिन्ह में मैंने बताया था नंबर्स, अल्फा न्यूमेरिक, अल्फाबेट, ये सारे चीज़ आते हैं, स्पेशल सिंबल वगैरह। तो ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है। तो डी कंप्यूटर के डेटा में ये सारे संख्या, चिन्ह और संख्या और सिंबल सब आते हैं, ठीक, कंप्यूटर के डेटा में। इसके बाद बात करते हैं कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है। तो अपन पहले ही कवर कर चुके हैं, सूचना किसे कहा जाता है? डेटा को इंफॉर्मेशन में चेंज करना सूचना कहा जाता है। सूचना किसे कहा जाता है? डेटा को इंफॉर्मेशन में चेंज करना सूचना कहा जाता है, ठीक है। तो डेटा को क्या कहा, डेटा को प्रोसेस डेटा को, सूचना को प्रोसेस डेटा को सूचना कहा जाता है। तो इसमें एकत्रित डेटा लिख रखा है, लेकिन इसमें प्रोसेस डेटा होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी है, एकत्रित डेटा, इकट्ठा डाटा या फिर प्रोसेस डेटा, ठीक है। प्रोसेस डेटा होना चाहिए इसका ऑप्शन, तो इसमें नहीं है, बट इसका आंसर है एकत्रित डेटा यहाँ पे, ठीक है। डेटा रो फैक्ट होता है, इसका एकत्रित डेटा ऑप्शन सही है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। इन्फॉर्मेशन क्या होती है? प्रोसेस डेटा होता है। मैंने बताया कहीं भी आएगा तो प्रोसेस डेटा आएगा, इसमें मुझे गड़बड़ लग रहा है क्वेश्चन में, फिर भी इसका आंसर एकत्रित डेटा है, ठीक है। फिर मैं देखूंगा इसको। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? कंप्यूटर में सीपीयू का क्या कार्य होता है? तो उससे मैंने जो जितना भी अभी एब्रीविएशन की क्लासेस है मेरी, उसको आप 1-2 बार देख लीजिएगा फुल फॉर्म की। उसमें सारे फुल फॉर्म है, जितने भी हैं आए हैं अब तक मैंने एग्जाम में, वो सारे कवर किए हैं। तो इसमें क्या है, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। इसमें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। और कुछ लोग कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं, कंट्रोल प्रोसेसिंग नहीं होता, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 7 का, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आगे चलते हैं। सीपीयू निम्नलिखित में से क्या है? सीपीयू क्या होता है? सीपीयू एक आईसी चिप होती है, ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी चिप। तो कंप्यूटर में सीपीयू क्या होता है? एक चिप होता है, ठीक, इस टाइप का होता है। मैं दिखा देता हूँ आपको। ये इंटेल की चिप दिख रही है आपको, इस टाइप का सीपीयू में चिप लगा होता है, ठीक है, अंदर मदरबोर्ड पे आप देखेंगे मदरबोर्ड होता है, एक सर्किट बोर्ड, उस पर सीपीयू लगा होता है, इस टाइप की चिप होती है। तो ये होता है आपका सीपीयू। कुछ लोग इसको सीपीयू बोलते हैं, ये जो बॉक्स है इसको सीपीयू नहीं बोला जाता, इसको कैबिनेट या कंप्यूटर केस बोला जाता है, ठीक है। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है ये सारी चीज़ें, अब बार बार रिपीट करने की कोई बात नहीं है, आप पिछली वाली सारी वीडियो देख लीजिए। तो इस वीडियो में रिपीट करने के आगे नेक्स्ट में रिपीट नहीं करूँगा, ठीक है। थैंक यू। तो आपको समझ में आ गया सीपीयू का होता है, चिप होती है। इसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 9 पे, कंप्यूटर द्वारा किए गए बुनियादी कार्य यानी कि बेसिक ऑपरेशन क्या होता है? कंप्यूटर बेसिक ऑपरेशन क्या होता है? इसमें अर्थमेटिक ऑपरेशन करता है, ठीक है, राइट, करेक्ट है। और अर्थमेटिक ऑपरेशन करता है और लॉजिकल ऑपरेशन करता है, तार्किक ऑपरेशन और डेटा स्टोरेज, ठीक है। तो ये तीनों काम करता है, अंकिक कार्य भी करता है, तार्किक कार्य भी करता है और डेटा का संग्रहण यानी कि स्टोरेज भी करता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 9 का, सभी काम करता है कंप्यूटर, अर्थमेटिक ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन और डेटा स्टोरेज। जब हम सीपीयू पढ़ेंगे तो सीपीयू में हम देखेंगे सीपीयू में अंदर कितने ब्लॉक होते हैं, एएलयू होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, रजिस्टर होता है, मेमोरी होती है, ये सारी चीज़ें हम सीपीयू पढ़ेंगे तो डिटेल देखेंगे इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आएगा? तो कंप्यूटर तीनों चारों काम करता है, अर्थमेटिक ऑपरेशन भी कर सकते हैं, लॉजिकल ऑपरेशन भी कर सकते हैं और डेटा भी स्टोर करके रख सकते हैं कंप्यूटर में। हार्ड डिस्क वगैरह में देखा होगा आप, नहीं होगा तो अभी जब मेमोरी चैप्टर आएगा तो उसमें क्लियर हो जाएगा आपका। इसके बाद करते हैं डैश नॉन न्यूमेरिक डेटा एक उदाहरण है। तो नॉन न्यूमेरिक डेटा के बारे में मैंने बताया था आपको, न्यूमेरिक डेटा और नॉन न्यूमेरिक डेटा। तो इनमें से बताना है आपको, 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा नॉन न्यूमेरिक डेटा है? नॉन न्यूमेरिक डेटा का मतलब है जिसमें अंक जो होते हैं 0 to 9 न्यूमेरिक डेटा वो ना हो,
ठीक है, तो वो अल्फ़ाबेट हो और सिंबल्स हों, ठीक है। तो इसका ऑप्शन होता है एम्प्लॉय एड्रेस। एम्प्लॉय एड्रेस जो होता है उसमें क्या होता है, नंबर्स नहीं होते हैं, उसमें सिर्फ अल्फ़ाबेट का और सिंबल्स का यूज़ किया जाता है। बैंक सीज जो होता है, बैंक सीज में भी आपका नंबर्स यूज़ होते हैं। एग्जामिनेशन स्कोर होता है, उसमें भी नंबर्स यूज़ होते हैं। न्यूमेरिकल डेटा यूज़ होते हैं। नॉन न्यूमेरिकल डेटा केवल एड्रेस होता है, जो आपका पता होता है। एम्प्लॉय एड्रेस, जो एड्रेस होता है किसी का भी एड्रेस, उसमें क्या होता है, कोई नॉन न्यूमेरिक डेटा यूज़ किया जाता है, न्यूमेरिक डेटा यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए। जैसे आपका, मेरा एड्रेस है हाथरस उत्तर प्रदेश, ठीक है, आपका होगा नोएडा उत्तर प्रदेश या फिर मुंबई महाराष्ट्र। तो इसमें कोई आपको एड्रेस में, इस एड्रेस में कोई आपको नॉन न्यूमेरिक डेटा, न्यूमेरिक डेटा नहीं दिखा, यानी कि नंबर्स नहीं नजर आए, तो ये क्या हो गया, नॉन न्यूमेरिक डेटा सारा। अल्फ़ाबेट हो गया और सिंबल्स, दो ही चीज़ें होती हैं नॉन न्यूमेरिक में। हमने पिछली वीडियो में बात की थी इसके बारे में डिटेल। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है, यानी कंप्यूटर इज अ डिवाइस जो सिर्फ गणक ही नहीं बल्कि डैश सूचना को संसाधित करने वाला साधन भी है। इसकी जो भाषा है किताब की बहुत गंदी है, तो मैं क्वेश्चन को शॉर्ट में बता देता हूँ। इसमें कहने का मतलब क्या है क्वेश्चन का, कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है, यानी कि डिवाइस है कंप्यूटर, जो क्या काम करता है, गणना ही नहीं करता बल्कि ये अर्थमेटिक और मैथमेटिक, यानी कि गणितीय और अंकगणितीय इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने वाला रिसोर्स भी है। साधन यानी कि रिसोर्स और संसाधित मतलब प्रोसेस करने वाला साधन भी है, रिसोर्स है, ठीक है। तो कंप्यूटर एक प्रोसेस रिसोर्स है जो गणितीय और अंकगणितीय यानी कि अर्थमेटिक और मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, ठीक। ये एक उपकरण है, गणना भी करता है और उसको प्रोसेस भी करता है। तो इसका ऑप्शन हो गया डी, बोथ। इसके बाद बात करते हैं मानव मन। मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है, ठीक है। तो इसका मानव मन का मतलब है ह्यूमन माइंड, ठीक है। ह्यूमन माइंड एंड कंप्यूटर, मतलब कहने का क्वेश्चन है इसमें, मानव माइंड में से और कंप्यूटर में कौन सा अधिक गति है, मतलब वो कौन फास्ट है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो कंप्यूटर से ज़्यादा फास्ट क्या होता है, ह्यूमन ब्रेन होता है, मतलब ह्यूमन माइंड, ठीक है। ह्यूमन माइंड जो होता है कंप्यूटर का, कंप्यूटर से ज़्यादा फास्ट होता है, क्योंकि अपन जो सोच सकते हैं, क्योंकि अपन ने ही कंप्यूटर बनाया ना कि कंप्यूटर ने अपन को बनाया, तो हम जो सोच सकते हैं वो उतना कंप्यूटर नहीं सोच सकता है। हम पल में अमेरिका के बारे में सोच सकते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें हम कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत, तो वो कंप्यूटर नहीं कर सकता है। कंप्यूटर के पास इंटेलिजेंसी नहीं होती, मतलब तार्किक नॉलेज नहीं होता, जो कि हम जो कमांड देते हैं उसी के आधार पर वो काम करता है। तो मानव जो ह्यूमन माइंड होता है वो ज़्यादा स्पीड होती है कंपेयर टू कंप्यूटर, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया ए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। तो ये कह रहा है कंप्यूटर की तुलना में मनुष्य की स्मरण शक्ति यानी कि पावर ऑफ मेमोराइजेशन कंप्यूटर की ज़्यादा होती है और कि ह्यूमन की ज़्यादा होती है। तो ह्यूमन की पूछ रहा है कंप्यूटर की तुलना में मानव की यानी कि ह्यूमंस की कंप्यूटर मेमोराइजेशन की शक्ति यानी याददाश्त करने की शक्ति कितनी होती है, किसकी होती है। तो ये होता है, ह्यूमन क्या होता है, कुछ सालों में कोई चीज़ अगर याद है उसको तो कुछ सालों में भूल जाता है ह्यूमन। और कंप्यूटर को क्या है कि एक बार डेटा आपने फीड कर दिया तो वो सालों साल तक डेटा वो रिपीटेडली उसी में सेव रहता है। तो उसकी जो मेमोरी पावर होती है कंप्यूटर की हाई होती है कंपेयर टू ह्यूमन। तो इसमें इंटेलिजेंसी की बात होती है, तार्किक की, तो वो कंप्यूटर से ज़्यादा ह्यूमन होता है। लेकिन अगर बात होती है मेमोरी की, तो मेमोरी की किसकी ज़्यादा होती है, स्मरण शक्ति किसकी ज़्यादा होती है, पावर ऑफ मेमोरी मेमोराइजेशन, तो ये होती है कंप्यूटर की ज़्यादा। लेकिन मनुष्य की कम होती है, तो मनुष्य की आती है सामान्य। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 13 का। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है। तो ये कह रहा है कंप्यूटर में किस प्रकार का इंटेलिजेंसी होती है। तो ये होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो ये होता है आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम, प्योर मतलब शुद्ध, माना मतलब मान ह्यूमन, और उपयुक्त सभी में तो कोई नहीं है। ये है इसका आंसर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है यानी कि कृत्रिम, जो इसमें फीड करके डाटा डाल दिया हमने, कुछ हमने बना के अपनी तरफ से, तो वही काम रिपीटेडली कंप्यूटर करता रहता है। तो इसमें कुछ अपना खुद का सेंस नहीं होता, ये इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में मैंने पिछली वीडियो में थोड़ा सा ब्रीफ किया था, जब मैंने आई का एब्रीविएशन पढ़ाता था।
ठीक है। आर्टिफिशियल ए आई का एब्रीविएशन पढ़ा था मैंने, ए आई की फुल फॉर्म तब थोड़ा सा बताया था, तो आप वीडियो देख लीजिएगा मेरे एब्रीविएशन का। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि कंप्यूटर के रचना शिल्प में, यानी कि स्ट्रक्चर ही बोले तो कंप्यूटर का, यानी कि रचना शिल्प में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है। तो कंप्यूटर स्ट्रक्चर में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है, कहने का मतलब इसका है, तो कंप्यूटर की विशेषता, ये सारे अवयव एलिमेंट स्वचालित रूप से काम करते हैं। अवयव मतलब एलिमेंट, तो ये सारे कंपोनेंट्स, ठीक है, ऑटोमेटिक मशीन होती है ये कंप्यूटर, ठीक है, राइट है, ये तो करेक्ट है। इसमें निवेश एवं निर्गम, यानी कि इनपुट और आउटपुट के लिए, इनपुट निवेश मतलब इनपुट और निर्गम मतलब आउटपुट, इनपुट और एवं आउटपुट के लिए एक से अधिक कार्य की विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी सही है, करेक्ट है, ये भी सही है, ठीक है। इनपुट के लिए हम माउस भी यूज करते हैं और कीबोर्ड भी यूज करते हैं, मॉनिटर के आउटपुट के लिए हम मॉनिटर यूज करते हैं, प्रिंटर यूज करते हैं, साउंड बार यूज करते हैं, इनपुट के लिए माइक यूज करते हैं, ठीक है, ये सही है। एक से अधिक कई विधियों का प्रयोग किया जाता है, एक से अधिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। इसी लैंग्वेज में बता रहा हूँ ना, बहुत गंदी किताब की। इसके बाद आते हैं, इसको सी क्या कह रहा है, यह कम गति का एवं अशुद्धता से काम करता है, ये गलत है, ठीक है, मतलब ये ऑप्शन सी करेक्ट है इसका, इनमें से यही खूबी नहीं है इसमें, मतलब ये ये काम जो गति होती है, स्पीड अच्छी होती है, कम स्पीड से नहीं, हाई स्पीड से काम करता है, और इसके काम में शुद्धता होती है, ठीक है, तो इसमें अशुद्धता है, यही ऑप्शन, मतलब जो गलत है वही सही है ऑप्शन इसका। स्मृति भंडार कीमत अथवा लागत वाला होता है, तो ये ऑप्शन भी मतलब ये सही है, तो ऑप्शन इसका क्या है, सी गलत है, ठीक, सी गलत है, इनमें से यही खूबी नहीं पाई जाती है। क्वेश्चन का मतलब यही, क्वेश्चन नेगेटिव पूछ रहा है, इनमें से कौन सा नेगेटिव है, इसकी खूबी नहीं है, तो यही कंप्यूटर की खूबी नहीं होती है, कंप्यूटर हाई स्पीड में काम करता है और शुद्धता से काम करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। इस किताब की लैंग्वेज जो मुझे अच्छी नहीं लगी है, आपकी बाकी आप देख लीजिएगा आपको अच्छी लगती है। मैं तो इसी किताब से फिलहाल पढ़ाऊँ, क्योंकि उसमें क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर दूंगा तो अच्छे से हो जाएगा, और उसमें 8,500 के करीब क्वेश्चन है, तो मैं एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा, लगभग चलेगा हमारा 2-3 महीने तक कार्यक्रम। तो कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं। कंप्यूटर के प्रमुख तकनीक कार्य में शामिल नहीं है, डैश शामिल नहीं है, ठीक है, तो इनमें से कौन सा है जो कंप्यूटर के कार्य में शामिल नहीं है, ये कहने का क्वेश्चन। सॉरी, ये पूछ रहा है कंप्यूटर में शामिल है, कौन सा काम है ये शामिल पूछ रहा है, मेरी गलती हो गई, सॉरी। कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्यों में, यानी कि टेक्निकल जो टास्क होते हैं, ये क्वेश्चन का कहने का मतलब कंप्यूटर कौन कौन से काम, टेक्निकल काम कर सकता है, ये कहने का मतलब इस क्वेश्चन का। तो तकनीकी कार्य में शामिल है, कौन कौन से शामिल है, डैश, तो डेटा का संकलन मैंने अभी बताया था, निवेशन, इनपुट और स्टोरेज दोनों सही है, स्टोरेज सही है, डेटा का स्टोरेज, संचयन भी है, कलेक्शन भी है, संकलन मतलब कलेक्शन, और निवेशन मतलब इनपुट, ये भी सही है, और डेटा का संचय, स्टोरेज, ये भी सही है, डाटा का संशोधन, ठीक है, ये भी सही है, तथा इंफॉर्मेशन का निर्गम या पुनर्निर्गम, ठीक है, ये निर्गम मतलब आउटडेट इन्फॉर्मेशन का आउटपुट देना, ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है, तीनों ऑप्शन सही है। डेटा का जो है कलेक्शन भी होता है और इनपुट भी होता है, डेटा का स्टोर भी होता है, डेटा का प्रोसेस भी होता है, इन्फॉर्मेशन में कन्वर्जन भी होता है, इन्फॉर्मेशन का आउटपुट में ये भी होता है, ठीक, ये भी सही है। इन्फॉर्मेशन का निर्गमन मतलब आउटपुट ऑफ इन्फॉर्मेशन, तो ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इसकी भाषा मुझे बहुत गंदी लगी है, इसका अच्छा तो व्यवहारिक किताब कराते तो ज़्यादा बेहतर था। कंप्यूटर की क्षमता डैश है, तो इसमें से कौन सी कंप्यूटर की क्षमता है, ये पूछ रहा है, कंप्यूटर की क्षमता क्या है, मतलब इनमें से ऑप्शन में से बताना है आपको, कंप्यूटर की क्षमता डैश है, तो क्या है, सीमित है, असीमित है, निम्न है, उच्च है। तो क्या होता है कंप्यूटर में, क्या होता है, स्टोरेज होता है, तो क्या होता है, लिमिटेड स्टोरेज होता है, ये पूछ रहा है क्षमता वाली कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी की मतलब, या फिर कैलकुलेशन कैपेसिटी जो भी है, इसका क्या होती है, कंप्यूटर की लिमिटेड होती है, उसके आगे वो कंप्यूटर नहीं सोच सकता है, नहीं स्टोर कर सकता है, तो यही पूछा है। तो इसकी क्या होता है, कंप्यूटर की जो क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, वो लिमिटेड होती है, ठीक। इसके बाद बात करते हैं कंप्यूटर का, एक क्वेश्चन नंबर 18 पे, कंप्यूटर के कार्य प्रणाली यानी वर्किंग सिस्टम के मुख्य अवयव यानी मेन एलिमेंट में कौन शामिल नहीं है, तो ये कह रहा है कंप्यूटर का जो वर्किंग सिस्टम है उसमें से मेन एलिमेंट कौन सा नहीं। तो हमने बताया था कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी के बारे में, जो हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन में, कौन कौन से एलिमेंट होते हैं कंप्यूटर के, यानी कंपोनेंट, तो ये होते हैं, तो एलिमेंट हमने पढ़ाया था, आईपीयू साइकिल पढ़ी थी हमने, तो इसमें क्या था, इनपुट, आउटपुट
और प्रोसेस। तो प्रोसेस मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये है इनपुट होता है, करेक्ट है, आउटपुट होता है, करेक्ट है, और सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग होता है, प्रोसेसिंग होती है। तो इनपुट प्रोसेस आउटपुट ये तीनों होते हैं कंप्यूटर की फंक्शनिंग में। हमने फंक्शनिंग बताई थी, फंक्शनिंग सिस्टम में कार्य करने की प्रणाली जो। तो ये हमने अपन डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन में। तो ये वहाँ से क्वेश्चन आ गया आपका, देख लीजिए। तो इसमें इंटरनेट होता है जो नहीं होता है, ठीक है। इंटरनेट क्या होता है? कम्युनिकेशन का मीडियम होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ये इसमें शामिल नहीं है कंप्यूटर के मुख्य मेन एलिमेंट्स में, ठीक है। वर्किंग एलिमेंट्स में, वर्किंग सिस्टम एलिमेंट्स में कौन शामिल नहीं है? इंटरनेट शामिल नहीं है। इनपुट डिवाइस है, आउटपुट है, इनपुट होता है, आउटपुट होता है, प्रोसेस होता है। इनपुट प्रोसेस आउटपुट, आईपीयू साइकिल बोलते हैं उसको। हमने इंट्रोडक्शन में इसके बारे में बात की थी। इसके बाद बात कर लेते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर आंकड़ों के भंडारण करने वाला एक सक्षम युक्ति है, सही है। आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है, ये भी सही है। पूर्ण गोपनीय यानाएं, ये गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, ये भी सही है। यानाएं नहीं है, बनाए रखने में थोड़ा सा सही से नहीं हुआ। ये कंप्यूटर पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, ये भी सही है। कभी कभी वायरस द्वारा, हाँ ठीक है, ये भी सही है, द्वारा आक्रामित होता है। तो चारों सही है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इसका। ये चारों ही कंप्यूटर के क्या होते हैं? कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? किसी व्यवस्था में, किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकताएं होती हैं। ये कह रहा है किसी मतलब कोई सिस्टम है उसमें कंप्यूटराइजेशन में क्या क्या जरूरी है। तो उसको करने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, सही है। संबंधित वित्तीय संसाधन होना चाहिए, सही है। फाइनेंशियल सपोर्ट होना चाहिए, फाइनेंशियल रिसोर्स। जनशक्ति के प्रशिक्षण की, सही है। जनशक्ति का प्रशिक्षण होना चाहिए, मतलब आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए उस काम को करने की, या कंप्यूटराइजेशन कंप्यूटर की। एक अत्याधुनिक संरचना की है, एक अत्याधुनिक संरचना की है, ठीक है। एक स्ट्रक्चर की भी जरूरत होगी, अत्याधुनिक स्ट्रक्चर की भी जरूरत होगी। तो ऑप्शन में ये इसके चारों ऑप्शन सही है, ठीक है। तो इसमें जब कंप्यूटराइजेशन के करने के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है? इन चारों की आवश्यकता होती है, ठीक है। इच्छा शक्ति की होती है, कोई भी काम करने के लिए इच्छा शक्ति की सबसे पहले आवश्यकता होती है। फिर उसके बाद वित्तीय सहायता, फाइनेंशियल सपोर्ट होना चाहिए, फिर प्रशिक्षण होना चाहिए, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए उसके बारे में, फिर एक स्ट्रक्चर होना चाहिए हमारे पास, अत्याधुनिक स्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है, यानी संरचना होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 20 का। तो ये आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। बाकी के जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।